सो ये हमें दिखा रहा है कि एक फ़ैन है जो हवा इधर सर्कुलेट कर रहा है, इधर ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी हवा, इधर गोल गोल घूमेगी। और यही अगर हम इधर से एक फ़ैन लगाएं छोटा सा और इधर एक फ़ैन लगाएं, हमेशा जो गर्म हवा रहती है वो ऊपर बनी रहती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो हमें नीचे से हवा ऊपर लेनी है, नीचे से हवा ठंडी हवा नीचे से लेनी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इधर से अगर इधर से हम पहले तो जो ऊपर जो हवा है उसको बाहर निकालने के लिए इसको ऑन करें, इधर एक फ़ैन लगा के ऑन करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो गर्म हवा ऊपर जो ये जो इतनी इतनी इधर इधर बन चुकी होगी तो वो हवा बाहर निकलेगी इधर से। और क्या होगा कि अगर रूम गर्म है और हम अगर फ़ैन को ऑन करें तो वो क्या करेगा, जो गर्म हवा ऊपर बनी है वही हवा हम पे फेंकेगा, हम पे डालेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें एक तो ऐसा और अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा फ़ैन बंद कर दे, क्या ज़रूरत है फ़ैन की, ऐसा क्योंकि वो गर्म हवा और हम अपने ऊपर फेंकेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, बस यही एक हवा अंदर घूमती रहेगी। तो हम एक फ़ैन इधर लगाए, जैसे एक फ़ैन इधर इनलेट अंदर लेने के लिए लगाए और इधर एक फ़ैन आउटवर्ड के लगाए, तो ये अंदर आएगा। इधर से एक बार हवा बाहर जाएगी तो इधर एक वैक्यूम बनेगा, जगह खाली बचेगी, तो वो इधर से हवा अंदर आएगी। इसकी वो जगह भरने के लिए इधर से हवा अंदर आएगी, ठीक है। इधर इधर इनलेट लिया, इधर भी एक आउटलेट ले सकते हैं, तो वो ऐसे घूम के बाहर निकल सकती है हवा, ठीक है। ऐसे अंदर आई और फिर ऊपर से जो बाहर ऊपर की हवा है सब बाहर निकलती जाएगी और नीचे से जो बाहर की हवा है वो अंदर आती जाएगी। एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा, जो बोलते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन। एक ये क्रॉस वेंटिलेशन हो गया और ये भी क्रॉस वेंटिलेशन। ये समझो ये सिंगल रूम है जिसकी एक ही विंडो है, एक ही डोर है, तो उसके लिए ऐसा रहेगा। और अगर अपोजिट है तो वो ऐसा रहेगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जो जितना हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे ये छेड़ना है और मुझे कुछ इसमें दिख रहा है कि ये इसका पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने ये मेरे घर पे मैं महीने से ट्राई कर रहा हूँ और मैंने बाहर 37-38 तक गया है अभी तक। तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गया है, 40 भी 30 मीन्स कि 37 गया था, 37 डिग्री टेम्परेचर गया था। पर तो भी जो बाहर का है, एक बार आप घर में जाओ तो आपको एक रिलैक्स, एक थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा टेम्परेचर बना हुआ था बाहर। 37 बोलते हैं पर वो एक होता है 37 डिग्री टेम्परेचर और एक होता है फील लाइक इतना। तो फील लाइक अराउंड 40 भी होगा तो भी वो बाहर 37 है, तो अंदर अराउंड 35 भी होगा तो भी कंफर्टेबल है वो अपने रहने के लिए। 35 डिग्री टेम्परेचर अपने इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक है, अपन इतना झेल सकते हैं। पर जो 40 है 45 है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल, और जो हम बाहर भी नहीं निकल सकते घर से, ऐसा टेम्परेचर है। तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। इसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सिस्टमेटिक वे से करना पड़ेगा। थोड़े हमें जो 4-5 महीने हैं वो हमें थोड़े बेटरली टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम थोड़ा लाइट बिल भी बचाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे इनडायरेक्टली, क्योंकि कोयला चलता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप कुछ करें ना करें, इनडायरेक्टली आप पॉल्यूशन ही करते हो, इनडायरेक्टली करते हैं सब, किसी को मालूम नहीं रहता। लोग प्लास्टिक के पैकेट्स खरीदते हैं, लोगों को क्या लगता है जो हमने अंदर का जो था वो यूज़ कर लिया, फिर वो पैकेज तो समझो ना वो वेस्ट ही है। अपने 5 मिनट में वो हमने एक वेस्ट जनरेट कर दिया। तो ठीक है, अभी जो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को बंद नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोरोना आया तो कोरोना में भी हम कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसे धीरे धीरे रोक सकते हैं, ऑन स्पॉट नहीं ख़त्म कर सकते हैं ऐसा। तो कोई भी प्रोसेस, सब चीज़ की एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस से अगर हम जाएं तो हम एक अच्छी और एक सस्टेनेबल लाइफ बना सकते हैं। मेरा सबसे पहला मोटो है कि हम एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, क्योंकि हमें ये दुनिया को बचाना पड़ेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग
हमें ले डूबेगा। अभी थोड़ा हार्ड टॉपिक आया है। अभी जैसे ओवरऑल अभी तो एक जैसे एयर फ्लो ही समझ रहे थे, अभी सन का फ्लो समझ लेते हैं, सन कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें डायरेक्शन दिखा है, ये वेस्ट, ये ईस्ट है, ठीक है, ये अपने साउथ है और ये नॉर्थ है। तो इधर भी दिखा है साउथ वेस्ट से विंड आती है। ठीक है, साउथ वेस्ट इज़ द एयर फ्लो समर्स में। ठीक है, समर्स में हमें सिर्फ यही देखना है, समर्स का ही टाइम हमें ज़्यादा ज़रूरत रहती है कोई भी चीज़ की। विंटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कोई गलत नहीं होगा, कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, पर जो हमारा जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो भी सुधरेगी इसकी वजह से। अंदर जो भी हम बनाते हैं सब, अपनी बॉडी की हीट सब अंदर एक गैदर होता है, और हमें उसको नहीं, हम अगर उसको सिर्फ इसको समर्स में हम पीक एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर इसका समर्स मोस्टली समर्स में यूज़ करना, नॉर्थ अपने विंटर्स में थोड़ा ऑन कर सकते हो। तो क्या है, एक बार इंडोर एयर क्वालिटी सुधर जाए और कुछ हो ना हो, हमें गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत रहती है हमें ठंडक के लिए, और इसमें हम एयर क्वालिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें दिखाया है कि नॉर्थ से सन जो है, जो ऐसे 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 इधर से सनराइज़ है और इधर सनसेट है। ठीक है, तो समर्स में क्या होता है, सन एकदम ऊपर से आता है, इसकी जैसे इक्वेटर बोलते हैं वैसा एकदम ऊपर से आता है। उसकी वजह से क्या है, एक्सट्रीम हीट रहती है ऊपर से आने की वजह से। और वही अगर विंटर्स में देखें तो सन ऐसे आता है, ऐसे विंटर्स में सन ऐसे आता है, ये एकदम ऊपर से आता है। और जो ये होता है वो एकदम स्लैंटिंग पोजीशन, वो एकदम ऐसे स्ट्रेट से आता है, ऊपर से आता है ऐसे, और ये ऐसे ऐसे आता है। तो आप जैसे देखो तो ऐसे सी हीट कम लगेगी, पर ऐसे ऊपर से आएगी तो हीट आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो हम ये तो इसमें ऐसा प्लानिंग दिखा है कि हमें घर कैसा बनाना चाहिए। पर जैसे मुझे लगता है इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम जब बना रहे हो तब से ऐसा प्लानिंग किया हो तो बेटर है। पर जब मोस्टली जो लोग जो फ्लैट में रहते हैं वो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है, वो जो बिल्डर्स ने बनाया है वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें हमें कार हमें जो भी करना है उसकी वजह से हम लाइक उसमें ही हमें कुछ ना कुछ करना है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, पर हमें एक फैक्टर तो ये है कि घर का प्लानिंग में भी चलो हम जो विंडोज़ है उससे मैं सोच रहा हूँ जो है उसमें से हम कुछ कर ले तो बेटर है। हम ऐसा ना सोचे कि हमारे पास ऐसा मीन्स एक ओरिएंटेशन नहीं है तो हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। 2 फैन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे पर हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम एक स्टडी के पर्पज़ से ले रहे हैं कि समर्स में जैसे हीट ऐसे रहती है, तो हम एक समझ रहे हैं कि ऊपर से आएगी एक ग्लेजिंग हीट, बोलते हैं साउथ एंड ग्लेजिंग अब्जॉर्ब हीट टावर परफॉर्म्स स्टैक वेंटिलेशन। ये ऐसा दिखा है कि घर है तो इधर से आया, तो इधर से लोगों ने विंडो नहीं रखी है और इधर से विंडो रखी है, तो क्या है कि जो ऊपर जो सुबह की जो कड़ी धूप रहती है उसकी हीट नहीं आती अंदर, और जो शाम की ठंडी हीट रहती है वो इधर से एक तो साउथ वेस्ट से हवा भी अंदर आती है, और इधर विंडो है तो क्या है कि जो समर्स में सन रहता है उसकी भी हीट इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, तो हमेशा वेस्ट साइड विंडोज़ रहनी चाहिए और इस साइड से पैक रहना चाहिए। ओके, सो यही था कॉन्सेप्ट। और हमें कंपास का ध्यान रखना है, कैसे हमें साउथ वेस्ट हमेशा ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट से हवा अंदर आती है, तो उसकी वजह से हम उसका यूज़ करके अपनी जो एनवायरनमेंट है एयर क्वालिटी सुधार सकते हैं, अपना लाइट बिल कम कर सकते हैं, फिर क्या बोले नेचुरली घर को वेंटिलेट कर सकते हैं, अपने अप्लाइंसेस कम यूज़ होंगे, हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बेनिफिट है अगर हम नेचुरल वे से करें तो। नेचुरल चीज़ के भी बहुत सारे बेनिफिट है और नेचुरल वे से भी बहुत सारे बेनिफिट है, आप जैसा करना चाहो। ठीक है, ओके।